आपको दाना तूफान के बारे में यहाँ पे अपडेट दे रहे हैं दोस्तों, दाना तूफान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दाना तूफान के बारे में अपडेट हमारे पास आई है यहाँ पर दोस्तों। यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में पहुँच गया है आज, जिसके कारण इन क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और बताया है कि तूफान के कारण 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। तूफान का प्रभाव दोस्तों बताने चाहेंगे आपको। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कई ट्रेनें रद्द या आंशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं। कई उड़ानें रद्द की गई और कई प्रभावित हो सकती हैं। इन राज्यों में कई जिलों में स्कूल में छुट्टी कर दी गई है। उड़ीसा के 14 जिलों में 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान की संभावित समय रेखा दोस्तों बताना चाहेंगे, आज यानी 24 अक्टूबर को तूफान बंगाल की खाड़ी से सटे गंगे क्षेत्र से टकराएगा। 24 और 25 अक्टूबर के बीच उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है दोस्तों। और इसके अलावा जो भी अपडेट आएगी बहुत जल्द हम आपको अपने इस समाचार चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। क्या मुश्किल में फंसेगी लाखों जान, आ रहा है दाना तूफान। खतरे में पड़ी जिंदगी और मकान, क्योंकि आ रहा है दाना तूफान। 5 राज्यों में सबसे बड़ा असर होने वाला है। सबसे पहले अगर आप बात करें तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 6000 उड़ीसा में राहत शिविर बनाए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिविर बनाए गए क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। 303 एसडीआरएफ की और साथ ही साथ एसडीआरएफ की तैनात की गई है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में इनका सहारा लिया जा सके। 150 ट्रेनें साउथ ईस्ट रेलवे ने रद्द कर दी है ताकि क्योंकि रेलवे और साथ ही साथ अगर आप फ्लाइट्स की बात करें तो असर सीधा इन पर पड़ रहा है। 198 ट्रेनें ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रद्द कर दी है। तो आप देखिए ट्रेनों पर भी असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसको लेकर और ज्यादा ये बढ़ाई जा सकती है। 190 ट्रेनें ईस्टर्न रेलवे ने रद्द की है। तो आप खास करके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहीं से लगने वाली सारी ट्रेनों को या तो डाइवर्ट किया गया है या तो रद्द किया गया है। 14 रेलगाड़ियां ईस्ट सेंट्रल ने रद्द कर दी है प्रिकॉशन लेते हुए। सुबह कल 9 बजे तक का समय है जब ये सारी ट्रेन जो है वो रद्द की गई। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार कौन कौन से वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा खतरा झेल सकते हैं इस तूफान से। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि जिक्र लगातार हो रहा है, उड़ीसा सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है क्योंकि इसी के तट से आकर टकराएगा। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो पश्चिम बंगाल, ये 2 जगह है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जहां पर रेड अलर्ट है और कई सारे प्रिकॉशन ले लिए गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, फ्लाइट्स की सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि देखिए असर इन 3 राज्यों पर अगर झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की बात करें तो थोड़ा कम जरूर हो सकता है। अब आप देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैप समझ रहा है। आप ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं यहाँ पर जो तूफान है वो किस गति से आगे बढ़ेगा और सबसे ज्यादा जो टाइम है वो 5:30 बजे शाम का क्रूशियल बताया जा रहा है क्योंकि कहा यह जा रहा है यही वो वक्त होगा जब ये तूफान जो है उड़ीसा के तट से टकराएगा। तो आप देखिए जो उड़ीसा की अगर बात करें और कोलकाता, ये दोनों सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि ये जद में आएंगे। और इसके अलावा आज शाम 5:30 बजे जैसा कि हम आपको बता रहे हैं तूफान की जो रफ्तार है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है। इसलिए इतने सारे प्रिकॉशन लिए गए हैं। अभी की अगर आप बात करें तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है वो बताई जा रही है और धीरे धीरे ये रफ्तार लगातार बढ़ेगी क्योंकि 5:30 बजे पीक टाइम होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो झारखंड, रायपुर और विशाखापट्टनम ये कुछ जगह होंगे जहां पर ये तूफान सबसे ज्यादा असर डाल सकता है। मुश्किल में फंसी लाखों जान, क्योंकि आ रहा है दाना तूफान। क्या बचेंगे घर और